राष्ट्रीय चिन्ह है, जो जिसको हम धम्म चक्र, अशोक चक्र भी कहते हैं। लोगों को नहीं पता कि ये कितना बड़ा संविधान में इसको महत्व दिया गया है। उसके साथ साथ देखिए ये अशोक स्तंभ है ना, जो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा और भारत के किसी भी कार्यालय में जो मोहर होती है सरकार की, वो यही होती है, कहीं भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी तमाम चीजें, ये देखिए हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल देखेंगे आप, इसमें बताया गया है कि हमको क्या करना है, हम भारत के लोग क्या करेंगे। ये इंग्लिश में हमने दिया है यहाँ पर, वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, हमें भारत को कैसा बनाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ आप उधर देखेंगे, वहां पर भारत के प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों का संकल्प पत्र। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो जयप्रकाश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर। और आज पूर्व संध्या है बाबा साहब के जन्मदिन की, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अभी आपने पूछा कि संविधान के बारे में कुछ क्या बताना है, खासियत बता दी है। पूरा संविधान ही खासियत है, उस संविधान ही खास है। जो डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव में लगा रखा है। हाँ हाँ, हमें इसीलिए, यस, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए बाबा साहब का फोटो यदि आप ध्यान से देखें कहीं भी, तो बिना संविधान के वो फोटो अधूरा नजर आता है। तो संविधान एक ऐसी चीज है जो बाबा साहब को पूरा कर रही है, तो इस देश के लोगों को कितना पूरा कर रही होगी। लेकिन भारत के नागरिकों की एक ये टेंडेंसी है कि भारत के संविधान को नजदीक आना नहीं चाहते हैं, जबकि उनके जीवन से लेकर के और उनके मरण तक संविधान के साथ खड़ा रहता है। जीवन से लेकर, आपका जीवन में नहीं आया, आप जब गर्भ अवस्था में आए तो आपके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर गांवों में लगा दिए गए, शहरों में लगा दिए गए। जो माता बहनें हमारी गर्भवती होती हैं, उनके लिए डॉक्टर, काबिल डॉक्टर बिठा दिए गए हैं कि जो गर्भ में बच्चा है उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और मरने का भी इंतजाम संविधान ने कर दिया है। अनुसूची 12, अनुसूची 11 पढ़िएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दाह संस्कार, कब्रिस्तान, शमशानों का भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इससे बढ़िया संविधान भारत में नहीं, पूरे विश्व में नहीं है। जी सर, जैसे कि लोगों में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ती भी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि संविधान को लोग पढ़ना नहीं चाहते। यस, ये अच्छी बात कही। संविधान ना पढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि संविधान हमारे यहाँ 2 भाषाओं में है, एक तो इंग्लिश में है और एक हिंदी में है। इंग्लिश लोग जानते नहीं, हिंदी इतनी टिपिकल लिख दी गई है, वो भी समझ में नहीं आती। इसीलिए उदय संस्था घर घर जाती है, गांव गांव जाती है, मोहल्ले जाती है, और उसको एक सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में हम लोग हिंदी में, और जो इंग्लिश के बहुत सीधे सिंपल वर्ड हैं, उस भाषा में संविधान को समझाने का, बताने का प्रयास करते हैं। और आज हम बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि हर गांव में, हर शहर में और पूरे देश में भारत के संविधान की प्रेमबल को हिंदी और इंग्लिश में दोनों जगह बोला जाता है। जी सर, जैसे कि उदय संस्था काफी दिनों से, काफी सालों से अपने कार्य कर रही है, तो कहाँ उदय संस्था के माध्यम से संविधान पहुंचा है? देखिए, हमने फोल्डर बनाया है, अभी उठाइए वहां से फोल्डर, इधर ये वाला। उदय संस्था ने ये फोल्डर अभी निकाला है। इस फोल्डर के माध्यम से आप पूरी जानकारी इसमें ले सकते हैं कि उदय संस्था ने अब तक क्या क्या किया है। देखिए, तमाम फोटो ये लगे हुए हैं जिन जिन स्टेट में हम गए हैं। और मैं बता दूं आपको, उदय संस्था के द्वारा अभी तक 16 स्टेट यानी 16 राज्य में हमने काम कर चुके हैं। तो इस फोल्डर के माध्यम से जानकारी लोगों तक पहुंच सकती है, और संस्था क्या करेगी, क्या कर रही है, क्या किया अब तक, वो सारा ब्रीफ हिस्ट्री हमने यहाँ पर लिखी है। जी सर, जैसे कि पार्क में जो लगाया है, इसमें लोगों को क्या खास बताओगे? नहीं, देखिए, इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है,
और हमने वो लगा भी रखा है, आप देखिएगा यहाँ पर, ये राष्ट्रीय चिन्ह है जो जिसको हम धम्म चक्र, अशोक चक्र भी कहते हैं। लोगों को नहीं पता कि ये कितना बड़ा संविधान में इसको महत्व दिया गया है। उसके साथ साथ देखिए ये अशोक स्तंभ है ना, जो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा और भारत के किसी भी कार्यालय में जो मोहर होती है सरकार की, वो यही होती है, कहीं भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी तमाम चीजें, ये देखिए हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल देखेंगे आप, इसमें बताया गया है कि हमको क्या करना है, हम भारत के लोग क्या करेंगे। ये इंग्लिश में हमने दिया है यहाँ पर, वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, हमें भारत को कैसा बनाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ आप उधर देखेंगे वहां पर भारत के प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों का संकल्प पत्र, जिसको लोग नहीं जानते हैं। तो ये ऐसी तमाम खास चीजों को हमने यहाँ लगाने का, बताने का प्रयत्न किया है ताकि लोगों को जानकारी मिले और वो अपने अधिकार, अपने कर्तव्य और भारत के तमाम लोग जितने भी हैं वो संविधान से अपनी जानकारियां, अपना नॉलेज बढ़ा सकें। जी, धन्यवाद आपका।